एवरीवन, वेलकम टू हुसैना वीज़ा स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए चेकलिस्ट। ठीक है जी, ये जो चेकलिस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये कॉमन चेकलिस्ट है, ये आपके सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। कुछ इसमें चेंजेस आपको केस के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि करने पड़ जाए। ठीक है जी, अदरवाइज ये चेकलिस्ट सबके लिए सेम रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ तक की वैलिडिटी का होना चाहिए एंड उस पासपोर्ट के बिहाफ पे आप अपना विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो चेकलिस्ट है वो सारी कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल रहती है। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कि आपको ऐड ऑन करने पड़े, वो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। ठीक है जी, इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ अपनी एक पासपोर्ट साइज़ एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ये भी साथ में लगानी होती है। देन आपको थर्ड नंबर पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देनी है। अब एक क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री लगाना इज़ नॉट मैंडेटरी एंड ऐसा भी नहीं है कि आप एक फ़्रेश केस को कनाडा या यूके या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में नहीं अप्लाई कर सकते। ये टोटली मिथ है। आप डेफिनेटली एक फ़्रेश फाइल को कंसीडर कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग फाइल बनाइए और फ्रेश फाइल पर भी वीज़ा आ सकता है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने वो सारी स्टैम्प्स और जो भी वीज़ा कॉपीज़ है वो साथ में फाइल के अटैच करनी है। फोर्थ नंबर पर नेशनल आईडी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगाना है। फिफ्थ नंबर पर आपको आईडी प्रूफ ऑफ फैमिली मेम्बर्स भी लगाना है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के आईडी प्रूफ्स की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ज़रूरत है। आपको एम्बेसी को शो करना है अपने फैमिली टाइज इन योर होम कंट्री, तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें आप अपने पेरेंट्स के, स्पाउस के जितने भी बच्चे हैं या अगर सिबलिंग्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वही जो उनके साथ रह रहे हैं, आप उनके आईडी प्रूफ्स यहाँ पर अटैच कर सकते हो। इसमें आप सिर्फ आधार कार्ड भी लगाओगे तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। देन आपको सेम नेम एफिडेविट की ज़रूरत कब पड़ती है? इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन नेम, यानी कि नेम की स्पेलिंग में कोई भी एरर है तो आप सेम नेम एफिडेविट साथ में लगाओगे। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर ये डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स होते हैं, जिसमें कि बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी है लास्ट 6 मंथ की, विच शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय बैंक। ठीक है जी। फंड्स कितने चाहिए हैं? इट डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल कि वो जो आपका कैंडिडेट है, वीज़ा जिसका आप अप्लाई कर रहे हो वो काम क्या करते हैं, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके बिहाफ पे ही आप फंड्स लगाओगे। तो ये कोई भी फिक्स अमाउंट अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकती, ये आपको केस के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करना होता है। देन उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगानी है। आपको आरसी लगा सकते हो, आप गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट आप लगा सकते हो। ये हो गए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं, अगर आपका एप्लीकेंट बिजनेस करते हैं तो आप उनके कौन से प्रूफ लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर हेड ऑफ बिजनेस, विजिटिंग कार्ड। आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होती है, उद्यम रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की साइट पे होती है, ये आप लगाओगे। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न आपने लगानी है। लास्ट 2 ईयर्स की भी आप लगाओ तो भी ठीक है, 3 साल की भी लगा दो तो उससे भी अच्छा है, लेकिन 2 साल की तो एटलीस्ट आप लगाओगे ही। यस, अगर आपका बिजनेस ही नया है तो फिर आप 2 साल की नहीं लगा सकते, तो फिर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आप आईटीआर लगाओगे। जीएसटी रिटर्न आप लगाओगे, जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ये भी आपने लगाना है। साथ में आपने बिल, रिसीट या जो भी कैश मेमो अगर आपके पास है एप्लीकेंट के, आप ये भी ऐड ऑन डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। करंट अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो आपने ऐड ऑन करनी है। और इसके अलावा अगर बिजनेस की फ़ोटोग्राफ्स आप लगा सकते हो, या कोई भी अदर लाइसेंस है, जैसे कि फूड बिजनेस है तो फूड बिजनेस के लाइसेंस होते हैं तो आप वो लगा सकते हो। इमिग्रेशन बिजनेस है उसके लाइसेंस आप लगा सकते हो। तो बेसिकली जो भी बिजनेस होगा उसमें जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप साथ में ऐड ऑन करके लगा सकते हो। अब मैं बात करूँ जॉब की, तो जॉब में आपने सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर आप एप्लीकेंट का लगाओगे। पे स्लिप आपने लास्ट 3 मंथ्स की लगानी है। अगर वो कैश में सैलरी लेते हैं तो आपको एक जॉब कंसर्न लेटर पे ये लिखवा कर लेना है कि वो कैश में सैलरी ले रहे हैं। देन उसके बाद आप आईडी कार्ड लगाओगे। नो ऑब्जेक्शन लेटर यानी कि लीव लेटर कि कंपनी को उनके विजिट करने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये भी आपने साथ में लगाना है। सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आ रही है, अगर सैलरी कैश आ रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको लेटर पे लिख के ये चीज़ लेनी है।
उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न विच शोज देयर सैलरी इनकम, वो आपको साथ में लगानी है। इसके अलावा अगर कोई भी देयर इज़ एनी प्रमोशन लेटर और एनी काइंड ऑफ इंक्रीमेंट लेटर, तो वो आप साथ में अटैच कर सकते हो। इफ़ देयर इज़ एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पर साथ में लगा सकते हो। डेयरी के प्रूफ, अगर आपका एप्लीकेंट डेयरी फार्मर है तो अगेन डेयरी फार्मर एक बिजनेस में ही काउंट होता है। लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड सेम। डेयरी का कंसर्न लेटर आपने लगाना है। इनकम एफिडेविट होता है डेयरी का, ये आप लगा सकते हो। हेल्थ सर्टिफिकेट होता है एनिमल्स का, ये आप लगा सकते हो। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है जी। हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है एनिमल्स का, आप वो लगाना है आपने। और ITR जिसमें डेयरी की इनकम रिफ्लेक्ट कर रही है, वो आपने साथ में लगाना है। अगर आपका एप्लीकेंट एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर आप पंजाब साइड में जैसे फ़ाइल लगा रहे हो या कोई अदर भी विलेज साइड के किसी एप्लीकेंट की फ़ाइल लगाओगे, तो वो लोग एग्रीकल्चरिस्ट वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनकी इनकम होती है उनकी खेती से, जिसके कि उनको J फॉर्म्स इशू होते हैं। वो J फॉर्म आपको मेक श्योर करने हैं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन साथ में ऐड ऑन करेंगे। लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में अगर वो है, वो बेसिकली रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, तो आपने उनका ट्रांसलेशन साथ में लगाना है। इवन इफ़ कोई अदर डॉक्यूमेंट भी अगर आप किसी का लगाते हो जो कि लोकल लैंग्वेज में है, पंजाबी में है, हिंदी में है, कोई अदर लैंग्वेज में है, आपको उसका ट्रांसलेशन साथ में ज़रूर लगाना है। ठीक है जी। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप साथ में लगा सकते हो। इफ़ दे हैव तो RC भी लगा सकते हो। देन अगर आपका एप्लीकेंट जो है वो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का ID कार्ड यानी कि स्कूल का ID कार्ड, फीस स्लिप्स जो जहाँ पे उन्होंने फ़ीस पे की है, रिपोर्ट कार्ड आप लगाओगे, और उनका स्कूल से एक बोनाफाइड लेटर होता है या लीव लेटर या NOC लेटर, सेम चीज़ है, ये आपने लेना है। ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एक एप्लीकेंट की साइड से आपको लेने हैं जिनकी भी आप फाइल अप्लाई कर रहे हो। बेसिकली पासपोर्ट, फोटोग्राफ, उनके जो भी नेशनल ID प्रूफ है, उनके फैमिली के प्रूफ हो गए, ठीक है जी, उनके वर्किंग प्रूफ हो गए और उनके फाइनेंशियल प्रूफ हो गए। यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं एक फ़ाइल को कंप्लीट करने के लिए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपनी फाइलिंग का प्रोसेस डन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आप स्पॉन्सर केस कर रहे हो तो स्पॉन्सर की साइड से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको स्पॉन्सर की साइड से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आई विल शेयर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं वीज़ा फाइलिंग का कोर्स हमसे ज्वाइन करना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स मेंशन होंगी, आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।